नमो नमो हरिहंताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो हरिहंताणं नमो नमो वाचायाणं नमो सर्वसाहुणां येषु पञ्चनमो येषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलाणं च सर्वेषां हवै मङ्गलाणं च सर्वे हवै जग में मधुर परिरा करे, प्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से का करे। बनकर सब युग वीर हृदय दे देशो न तीरथ वस्तु स्वरूप विचार खुशी से निजानंद में रमा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से निजानंद में रमा करे। अनंत उपकारी परम पूज्य शास्त्री गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन करने के उपरांत उपस्थित मोक्षाभिलाषी आत्माओं, आपके समक्ष अपनी विचार व्यक्ति करो। इससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं, आशय आप सभी मिलकर बोलने का भाव रखेंगे। बोलिए चमत्कारी बाबा गुरुदेव श्री प्रेम सुखदेव महाराज, प्रज्ञा ऋषि गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना, गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ। सोए हुए भाग्य को गुरुदेव जगाओ तुम। सोए हुए भाग्य को गुरुदेव जगाओ। मेरी नाव भंवर डोले, इसे पार लगा देना। मेरी नाव भंवर डोले, इसे पार लगा। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना। तुम सुख के
सागर हो, निर्धन के सहारे हो, तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, इस तन में समाये हो, मुझे प्राण से प्यारे हो, इस तन में समाये हो, मुझे नित माला जपूं तेरे, नहीं दिल से भुला देना गुरुदेव दया करके, मुझे अपना बना लेना गुरुदेव दया करके, मुझे अपना मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में पापी हो या कपटी हो, जैसा भी हो तेरा हो, पापी हो या कपटी हो, जैसा भी हो तेरा हो, घर बार छोड़ कर मैं जीवन से खेला हूँ, घर बार छोड़ कर मैं जीवन से खेला हूँ, दुख का मैं मारा हूँ, मेरे दुखड़े मिटा देना गुरुदेव दया करके, मुझे अपना बना लेना गुरुदेव दया करके, मुझे अपना मैं शरण पड़ा तेरे, चरणों में जगह देना, मैं शरण पड़ा तेरे, चरणों में गुरुदेव दया करके, मुझे अपना बना लेना गुरुदेव दया करके, मुझे मैं पूजा करूं तेरी, तेरे चरणों का सेवक हूँ, मैं पूजा करूं तेरी, तेरे चरणों का नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ, नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला, तेरे दर का भिखारी हूँ, मेरे दोष मिटा देना, तेरे दर का भिखारी हूँ, मेरे दोष गुरुदेव दया करके, मुझे अपना बना लेना गुरुदेव दया
करके मुझे अपना मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगह देना गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। धर्म पे बंधुओं, आज मैं आपके सामने वेश का सम्मान इसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। कहते हैं संसार के अंदर विचारों को कम और वेश को ज्यादा महत्व दिया जाता है। चाहे वो वेश कोई भी हो, साधु के भी वेश का सम्मान है, जो मिलिट्री के जवान हैं उनके भी वेश का सम्मान है। पहचान भी वेश से ही होती है। अगर किसी ने साधु के वस्त्र पहने हुए हैं, सफेद कपड़े, मुख पर मुख वस्त्रिका, तो लोग पहचानते हैं कि ये जैन साधु हो सकते हैं। किसी ने गेरुए रंग के वस्त्र पहने हुए हैं तो लोग समझते हैं कि सनातनी साधु हो सकते हैं। वेश से ही संसार में लोग पहचानते हैं, लेकिन हर वेश का अपना सम्मान होता है, हर वेश की अपनी गरिमा होती है। जिसने वो वस्त्र पहने हुए हैं उसे भी उसकी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए और सामने वालों को भी उस वेश की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं एक बार राजा भोज के राज्य में एक बहरूपिया आया और वो राजा भोज की जहां राजसभा लगी हुई थी वहां पहुंच जाता है और जाकर राजा के सामने कहने लगा, राजन मुझे 5 रुपए दो। राजा कहने लगा कि मैं किसी को दान नहीं दे सकता, अगर तुम मुझे कुछ दिखा सकते हो या कुछ कर सकते हो तो मैं तुम्हें उसका पुरस्कार दे सकता हूं। बहरूपी ने राजा की बात स्वीकार कर ली और राजा से 3 दिन का समय मांगा। राजा ने 3 दिन का समय दिया। अब वो बहरूपिया राजा से विदाई लेता है और वहां से निकलता है। अगले दिन जैसे ही सूर्योदय हुआ तो जितने भी नगरी के लोग थे वो नगर के बाहर टीले की ओर जाते हैं। तो उस समय किसी दरबारी ने पूछा कि नगरी के लोग कहाँ जा रहे हैं। तो नगरी के लोग बताते हैं कि नगर के बाहर टीले पर एक बड़े ही पहुंचे हुए साधु आए हुए हैं, उनके दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं। अब दरबारियों ने सोचा क्यों ना हम भी इनके साथ में चले। नगरवासियों के साथ में दरबारी भी कोई फूल लेता है, कोई पुष्प, कोई फल लेता है, कोई मेवे मिष्ठान लेता है और कोई धन दौलत। सभी अपने अपने हिसाब से लेकर टीले पर पहुंचते हैं और टीले पर जैसे ही पहुंचे तो देखते हैं कि तन पर भभूत रमी हुई है और एक दिखने में भी पहुंचे हुए साधु ध्यान साधना में लीन है। लोग जाते हैं, वंदन नमस्कार करते हैं, लेकिन वे साधु ना तो आंख खोलते हैं और ना ही मुख से कुछ बोलते हैं। अब नगरी के लोग वो सब चढ़ावा वहां चढ़ाकर अपने अपने घरों की ओर आ जाते हैं, लेकिन साधु एक पल के लिए भी अपनी आंखें नहीं खोलता है। अब उन दरबारियों ने जाकर राजमहल में बात कही तो
जो राजा का प्रधानमंत्री था वो भी उस साधु के दर्शनों के लिए चल पड़ता है। नगरी के बाहर टीले पर पहुंचा और टीले पर पहुंचने के बाद उस साधु के चरणों में अपना मस्तक रखता है, लेकिन बताने पर भी साधु एक पल के लिए आंखें नहीं खोलते। अब राजा का प्रधानमंत्री भी वहां से हताश निराश होकर राजा के पास पहुंचा। इतनी सी बात बहुत ही राजा को परेशान करने के लिए। राजा सोचने पर मजबूर हो गया कि ऐसा कौन सा पहुंचा हुआ साधु है जिसके पास में प्रधानमंत्री गया और तब भी उस साधु ने आंख तक नहीं खोली। ये विचार करते हुए राजा भी अगले दिन जैसे ही सूर्योदय हुआ तो अपनी सेना को साथ लेकर, अपने दरबारियों को साथ लेकर पहुंच जाते हैं उस टीले पर और बहुत सी असरपियां हीरे मोती पन्ने इत्यादि लेकर उस साधु के चरणों में पहुंचे। उसके साधु के चरणों में वो सब चढ़ाते हैं और उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं और कहते हैं, प्रभु मुझे आशीर्वाद दें, मैं इस नगर का राजा हूं, मैं आपके चरणों में आया हूं दर्शन करने के लिए। मेरा सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। लेकिन तब भी वो साधु आंखें नहीं खोलते। अब राजा भी हताश निराश होकर वापिस राजमहल में आ जाता है। उधर से 3 दिन का समय भी पूरा हो गया। अगले दिन जैसे ही राजसभा लगी वही बहरूपिया राजमहल में प्रवेश करता है और आकर राजा के सामने कहने लगा, राजन अब मुझे मेरा 5 रुपए का पुरस्कार दे दो। राजा ने कहा, कौन सा पुरस्कार? तुमने तो अभी तक मुझे कुछ भी करके नहीं दिखाया। तो बहरूपिया कहने लगा कि राजन, जिस साधु के दर्शन करने के लिए आप टीले तक पहुंचे, मैं वही साधु का वेश पहनकर बैठा हुआ था। तो उस समय राजा कहने लगे, अरे मूर्ख, जब मेरी सारी संपत्ति, मेरा सब कुछ तेरे चरणों में समर्पित था, तब तो तूने एक पल के लिए आंखें नहीं खोली और अब तू वही 5 रुपए का पुरस्कार मांगने के लिए मेरे पास आ गया। तो उस समय बहरूपिया कहने लगा, राजन उस समय मैं साधु के वेश में था और उस समय मेरे लिए ये जो धन संपत्ति थी ये तुच्छ थी, लेकिन आज पेट का सवाल है, आज मुझे मेरा पुरस्कार चाहिए। जब राजा ने यह बात सुनी तो राजा भी इसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करता है और प्रशंसा करते हुए उसे बहुत सा पुरस्कार देकर विदा करता है। इसलिए इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जब व्यक्ति के तन पर जब वेश होता है तो व्यक्ति को उस वेश की गरिमा का, उस वेश के सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। उस बहरूपी के ऊपर उस समय साधु का वेश था, उसने उस वेश का सम्मान किया और उस वेश की गरिमा को बढ़ाया। तो इसलिए कहना चाहूंगा कि आप भी वेश का सम्मान करें और आप अगर आपको कोई भी साधु मिले, कोई भी संत मिले, उनके वेश का सम्मान करते हुए अपने सिर को उनके चरणों में नतमस्तक कर दें। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि वेश चाहे कोई भी हो, उस वेश का सम्मान करना हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है। और इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, आप भी वेश का सम्मान अवश्य करें। चाहे कोई भी साधु हो, किसी भी परंपरा का हो, उसके वेश का हमेशा सम्मान करना चाहिए। और अंत में केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि मनुष्य की कीमत इस बात से नहीं होती कि वह क्या है, बल्कि इस बात से होती है कि वह क्या बन सकता है। प्रेजेंट स्टेटस पर ज़्यादा गौर ना करें, क्योंकि वैल्यू इम्प्रूवमेंट से बढ़ती है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि आपकी कीमत नहीं है, हमेशा यही सोचें कि आपसे कीमत इस संसार में कुछ भी नहीं है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति। तुमको मेरा नमस्कार, जग के उज्ज्वल अधिकार, प्रणाम तुम्हेरा हरे बार। 3 जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं
निहार भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। राष्ट्र संत प्रज्ञा में ऋषि परम पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हृदय के आशीर्वादों के साथ वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म बंधुओं, आपके समक्ष अपने विचार रखो, उससे पूर्व कुछ पंक्तियां सभी मिलकर बोलने का भाव रखेंगे। बोलिए चमत्कारी दादा गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की। मुझे मेरे गुरुवर ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे गुरुवर ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। अगर मुझको मिलती ना सौगात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। अगर मुझको मिलती ना सौगात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तूने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे गुरुवर ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ ना मैंने शर्मसार हूँ मैं, तेरे रहमतों का तरगार हूँ मैं। किया कुछ ना मैंने शर्मसार हूँ मैं, तेरे रहमतों का तरगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे गुरुवर ने सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मिला जो कुछ भी बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। मिला जो कुछ भी बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उससे भी क्या कमी है जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे गुरुवर ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे गुरुवर ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा। उपस्थित धर्मप्रिय बंधु, आप सुन रहे हो
सुन रहे हैं मान के बारे में। कल एक दृष्टांत आरंभ किया था कि जीवन में इस धरा पर उपयोगी कौन क्या चीज है और अनुपयोगी क्या है। कहते हैं जो धरा पर है कल कल का महत्व को समझने वाला ही इंसान है। कण कण के महत्व को समझने वाला ही इंसान है। और जिसने कण कण के महत्व को नहीं समझा, जिसने हर चीज की वस्तु का उपयोग करना नहीं जाना, वह इंसान ही क्या। तो जब गुरु के पास आया तो गुरु ने पूछ लिया कि तुम्हें गुरु दक्षिणा मिल लिया जो मैंने मंगवाया था कि संसार की सबसे बेकार वस्तु जो अनुपयोगी है वो मुझे क्या चाहिए, गुरु दक्षिणा में चाहिए। तो उन्होंने कहा मैंने काफी देखा काफी खोज की लेकिन मुझे हर चीज का कोई ना कोई उपयोग मिला है, तो मैं आपको भेंट क्या कर सकता हूँ। तो गुरु ने कहा कि अगर सबसे बेकार वस्तु है, अनुपयोगी वस्तु है तो क्या है, अहंकार। अपना क्या कर दो, अहंकार का त्याग कर दो। जो तुम्हारे मन में अहंकार के पर्दा पड़ा हुआ है, जो मन में छोटी सोच है, उसका त्याग कर दो। वो सबसे बेकार वस्तु, इससे बढ़कर कोई नहीं। तो क्योंकि कहते हैं बड़ी सोच वाला इंसान आगे बढ़ सकता है और उस छोटी सोच वाले इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उसकी सीमाएं बन जाती हैं, क्योंकि वह सीमाओं में बंद कर रह जाता है। उसकी सोच जहाँ तक है वहाँ तक सीमित है। कहते एक समुद्र है, एक कुआं है। अगर विशाल आप सोच रख रहे हैं, विशाल अपने अंदर विचार रख रहे हैं, तो आपके विचार समुद्र जैसे हैं। आपकी सोच ही छोटी है, आपके विचार ही छोटे हैं, आपके अंदर की भावनाएं छोटी हैं, तो कुएं के समान है। क्योंकि कुएं का मेंढक बस उसको ही दुनिया समझता है, उसको संसार समझता है, उसको अपना ही घर समझता है। उसके आगे वह क्या नहीं बढ़ सकता। क्यों? कारण क्या है? किसी ने बाहर की दुनिया देखी नहीं और उसके बारे में सोचा नहीं, क्योंकि उसके मन में जो पर्दा पड़ा हुआ है वह उसको आगे जाने नहीं देता। कहते जो एक नाली रुक जाती है, जो एक नाली रुक जाने के बाद पानी वही रुकावट बन जाता है। और जब पानी रुकता है तो वह या तो कहीं ना कहीं से रिस्क निकलेगा और कहीं ना कहीं वो उसके रुकने के बाद वह पूरी बिल्डिंग को तो खराब करता ही खराब करता है और साथ में अनेक बीमारियां साथ में लेकर आ जाता है। तो इसी प्रकार जब मान का पर्दा इंसान के भीतर पड़ता है तो आत्मा क्या कल्याण जो होना तो रुक जाता है। जब आत्मा कल्याण रुकेगा तो संसार भ्रम बढ़ेगा। जब संसार भ्रमण का बढ़ना होगा तो इंसान की सोच वहीं तक सीमित रही हुए परिवार को अपना घर समझेगा, उससे आगे तो परमात्मा को भूल जाएगा। तो क्या कहा कि आपने जो कुछ किया है अपने लिए किया है। आपने जो कुछ किया है अपने लिए किया है। सोचकर सोचिए कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है। सोचकर सोचिए कि आपने दूसरों के लिए क्या किया है। केवल अपने लिए करना स्वार्थ है, केवल अपने लिए करना स्वार्थ है, पर औरों के लिए किया कुछ दिया हुआ ईश्वर को मुंह दिखाने लायक है। ईश्वर को मुंह दिखाने लायक है कि आपने आप जो कुछ किया है, जो कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, वो आपने अपने लिए किया है। और मन में एक बार सोच कर सोचिए कि आपने
संसार में इतना समय हो गया, रहते रहते आपको भ्रमण करते करते संसार में जिंदगी जीते जीते, तो आपने दूसरों के लिए क्या किया? क्या आपने दूसरों के लिए गुस्से में कौन बड़ी भाषा बोल दी है, या आपने दूसरों के लिए व्यंग्य बड़ी भाषा बोली है, या दूसरों को नीचे दिखाने के लिए ऐसी भाषा बोलनी है? कोई इंसान काम करने जा रहा है या कुछ कार्य कर रहा है, वो आपने उसको नीचा दिखाने के लिए कुछ बात बोली भी नहीं और ऐसी व्यंग्य बड़ी बातें बोल दी, जो काम कर रहा है इंसान के मन में क्या गुजरती है? उसके मन में एक बात क्या आती है? उसके मन में एक बात आ जाती है कि मैं जो ही काम करना जा रहा हूँ करता हूँ, तो इंसान क्या करता है? बात ही बोल देता है और उसको क्या करता है? सुना भी देता है। और आप ने जिंदगी व्यतीत की है, क्या अपने स्वार्थ के लिए किसी की मदद कर रहे हैं या निस्वार्थ कर रहे हैं? और स्वार्थ के लिए मदद कभी किसी के काम नहीं आती। तो एक बार भगवान से किसी ने प्रश्न कर दिया कि आपके प्रेम में और मेरे प्रेम में क्या मतलब है, क्या फर्क है? कि आपके प्रेम में और मेरे प्रेम में क्या फर्क है और क्या मतलब है? कि आकाश में भगवान ने क्या कहा कि आकाश में पक्षी विचरण कर रहे हैं, वो मेरा प्रेम है। क्या कहा? कि आकाश में पक्षी विचरण कर रहे हैं, वो मेरा प्रेम है, और पक्षी पिंजरे में कैद हैं, वो तेरा प्रेम है। और जहाँ प्रेम है, जहाँ वात्सल्य है, जहाँ करुणा है, वहाँ मतलब क्या रह जाता है? मतलब वहाँ आता है जब इंसान के भीतर किसी को लेकर स्वार्थ बड़ा हो, किसी को लेकर कोई मतलब बड़ा हो, वहाँ प्रेम है। सच्चा प्रेम किसको कहते हैं? अगर सीखना है तो मीरा से सीखें। अगर सच्चा प्रेम करना सीखना है तो चंद्रन बालक से सीखे। अगर सच्चा प्रेम करना सीखना है तो मीरा से सीखे, जिसने जहर का प्याला भी भगवान के प्रति पीने के लिए तैयार हो गई। वह जहर का प्याला भी क्या बन गया? क्या बन गया? मृत बन गया। वह प्रेम था किसके प्रति? कर्म विषय कृष्ण के प्रति। अगर थोड़ा अभिमान आ जाए तो मन में कि भगवान के प्रति क्या करती हूँ? प्रेम करती हूँ, मैं वात्सल्य करती हूँ, उनके प्रति मुझे प्रेम है। अगर मन में जरा से भी, मन में कल बड़ा भी ये बात आ जाती, क्या कि वह जहर का प्यारा अमृत बन सकता था? नहीं। तो अगर जिंदगी जीनी है, जिंदगी का सही आनंद लेना है, जिंदगी में सही आनंद की अनुभूति करनी है, तो वह आनंद की अनुभूति तभी हो सकती है जब पर्दा हटा के निस्वार्थ जिंदगी जिएंगे, तभी जीवन का कल्याण उत्थान हो सकता है। तो बोलिए महापंजा पर्वत बाल ब्रह्मचारी राजा गुरुदेव श्री भागमल जी महाराज। साधु जीवन की त्यागी जीवन की, सरसंग को जो अति प्रिय है, कल्प वृक्ष सम सुख के धाम। इंद्र पूज्य उन महावीर को करता हूँ शतबार। गुरु के गुरु भागमाल धरता हूँ मैं मन में, जिनकी पावन कृपा से मिलता भवतम नाश खातम निर्मल कीर्ति पावन उत्तम जिनका साधवाचा महिमा शाली उत्तम संयम श्रेष्ठ धर्म सेवा भावी गुरुवर मेरे थे पकड़
सन्यासी रहे अभय गगन में गुंजा धूप गरीबों के मसीहा शान जन शासन परम सेवा भावी चमत्कारी बाबा मेरी आस्था के अनंतनाथ आराध्य सदगुरुदेव श्री प्रेम सिंह जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि से वंदना होती गई। मोक्षण विलासी पुण्य मनात्मा आपके सामने विचाराभिव्यक्ति से पूरा आपको प्रभु महावीर के समर्षण में ले जाने से पूर्व दो चार पंक्तियां सुने बिल्कुल बोलने का भाव रखें। परम सेवा भावी परम विजय गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम चिंतामणि परसनाथ भगवान रो तपस्या पोषे होशलाल जी पार करो मेरा बेड़ा जिनेंदो पार करो मेरा बेड़ा पार करो मेरा बेड़ा जिनेंदो पार करो मेरा बेड़ा पार छाया घोर अंधेरा जिनेंदो छाया घोर अंधेरा बोलो गहरी नदिया नाव पुरानी दया करो श्री महावीर स्वामी सबको आसरा तेरा जिनेंदो पार करो मेरा बेड़ा सबको आसरा तेरा जिनेंदो पार करो मेरा बेड़ा जिनेंदो पार करो मेरा बेड़ा जब से तेरी जोत जगाई एक दीदार की आस लगाई हृदय में करो बसेरा जिनेंदो पार करो मेरा बेड़ा बसेरा जिनेंदो पार करो मेरा बेड़ा जिनेंदो पार करो मेरा बेड़ा मैं अवगुणी हूँ गुण नहीं कोई मैं अवगुणी हूँ प्रभु जी जगा दो किस्मत सोई देखो ना दोष मेरा जिनेंदो पार करो मेरा देखो ना दोष जिनेंदो पार करो मेरा बेड़ा जिनेंदो पार करो मेरा बेड़ा पार करो मेरा बेड़ा जिनेंदो पार करो मेरा बेड़ा आओ अपन चलते हैं शरमण भगवान महावीर स्वामी के सम्मोषण में जहाँ इंद्रभूति अग्निभूति वायुभूति व्यक्त स्वामी इत्यादि सम्मोषण में गए और वहीं भगवान महावीर के हो करके रह गए। उन चारों के जाने के बाद में आर्य सुधर्मा स्वामी जो कुलाल सन्निवेश के वैश्यायन गोत्रीय ब्राह्मण थे, पिता का नाम था धम्मिल, माता का नाम था भद्दीला।
500 उनके शिष्य थे जिनके साथ भगवान महावीर के सम्मोहन में गए। उन चारों को ढूंढने के लिए, देखने के लिए वो कहाँ रह गए? कौन? इंद्रभूति इत्यादि। लेकिन जैसे ही सधर्मा स्वामी ने भगवान महावीर के सम्मोहन के मुख्य द्वार पर प्रवेश किया ना, उस समय भगवान महावीर कहते, आओ सुधर्मा, तुम्हारा स्वागत है। सुनो, तुम्हारे मन में जन्मांतर को लेकर के शंका चल रही है। जन्मांतर का मतलब है कि गन्ने की पोरी बोई जाएगी तो गन्ना ही पैदा होगा, धान बोएंगे तो धान ही पैदा होगा, कनक बोएंगे तो कनक ही पैदा होगा। इसी तरह से उनके मन में शंका थी कि आदमी मरने के बाद में आदमी बनता है, पशु मरने के बाद पशु बनता है, औरत मरने के बाद औरत बनती है। चतुर्मास के शुरू में एक बात आपके सामने कही थी, याद होगी शायद। किसी परंपरा के सन्यासी प्रवचन कर रहे थे और वो सभा में लोगों के सामने बोलते हैं कि औरत मर के औरत बनेगी। इतना ही कहा था, आगे बोल भी नहीं पाए थे। एक बहन ने अपना आसन उठाया और वहां से चल दी। महाराज जी कहते, बैठो बैठो बहन, जाना नहीं। कहा कि कहाँ बैठो बैठो, इस जन्म में भी रोटी बना रही हूँ, है जी, अगले जन्म में भी रोटी ही बनानी है, तो फिर तुम्हारे प्रवचन में आने का फायदा क्या हुआ? है जी, काम तो वही करना है, इस जन्म में भी अगले जन्म में भी, तो काहे का प्रवचन? इसलिए इस बात को जैन शास्त्र नहीं मानते। भगवान महावीर कहते, सुनो, ये जो तुम्हारी मान्यता ना कि पुरुष अगले जन्म में पुरुष ही बनेगा, नारी नारी ही बनेगी, क्योंकि दान से दान पैदा होता है और जौ से जौ पैदा होता है। सुनो ध्यान से। उस समय भगवान महावीर कहते, सुनो, ये जो जौ और धान वाली बात है ना, ये इंसान पे लागू नहीं होती, ये इंसान पे लागू नहीं होते, क्योंकि जौ धान इत्यादि एकंद्रीय जीव है। जरा सा फिक्र नहीं, जौ धान इत्यादि एकंद्रीय जीव है और मनुष्य है पंचेंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय प्राणी है जी। एक इंद्रिय ये सब कर्म करने में समर्थ नहीं होता, जो पंचेंद्रिय कर सकता है, जो मनुष्य कर सकता है ना, वो एक इंद्रिय नहीं कर सकता। और उस समय भगवान महावीर को फरमाते, सुनो, जो मनुष्य है ना, जिस समय महाआरंभ, महाप्रग्रह इत्यादि का सेवन करता है, उस समय उसकी आत्मा शरीर को छोड़कर नरक गति में चली जाती। जिस समय मायाचार, माया में माया का सेवन, वस्तु में मिलावट इत्यादि करके ये काम करता है, तो पशु योनि में चला जाता है। यदि उसमें सरलता है, विनम्रता है, प्रेम है, करुणा के भाव है, तो मनुष्य बन जाता है। यदि उसके अंदर शराब, संयम, अज्ञान तक, बाल तक इत्यादि हैं, तो उनसे वो देवलोक में चला जाता है। और यदि मनुष्य को ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तत्व की आराधना करने में रसायन पैदा हो जाए, ऐसा रस आ जाए कि उसको और कोई भी बात ना सूझे ज्ञान, दर्शन, चरित्र के सिवाय, तो ऐसे में वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चरित्र, अनंत शक्ति को प्राप्त करने के बाद में सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाता है। ये क्षमता एक इंद्रिय के पास, जो तुम बोल रहे हो कि जौ से जौ पैदा होता है और गेहूं से गेहूं पैदा होता है,
ये सारी बातें सब जीवों के पर लागू नहीं होती। जैसे ही भगवान महावीर ने इन बातों के माध्यम से सुधर्मा स्वामी का संशय दूर किया ना, तो 500 शिष्यों सहित भगवान के चरणों में समर्पित हो गए। और उस समय सुधर्मा स्वामी की आयु 50 वर्ष की थी। भगवान महावीर के निर्वाण के 42 वर्ष तक वो छद्मस्त रहे और 8 वर्ष तक केवली पर्याय में रहने के बाद में कुल 100 वर्ष की आयु में सुधर्मा स्वामी ने अपने शरीर का परित्याग करके काया वचन और मन इनका त्याग करके मोक्ष की प्राप्ति की। हो सकता आपके मन में बात आ रही, यदि ध्यान से सुनते हो तो, पढ़ते हो तो, कि मन वचन काया ये कर्म दिया जाता है। मन वचन काया ये कर्म दिया जाता है, लेकिन काया वचन और मन ऐसा क्यों बोला गया? ऐसी बात मैंने आपके सामने इसलिए रखी है कि जिस समय जीव आत्मा मोक्ष में जाती है ना, तो इसी कर्म से उनका त्याग करती है। उनमें गैप ज्यादा नहीं होता, ठीक है ना, गैप ज्यादा नहीं हो। समय मात्र का भी मतलब समय इतना सूक्ष्म है कि जिसको जान नहीं सकते, लेकिन समय मात्र में ये सारे काम हो जाते हैं। पहले काया वचन फिर मन, ठीक है ना। और ये चर्चाएं औपपाती सूत्र में भी दी गई हैं। और अंत में 1 महीने का संथारा ग्रहण किया व्यवहार गिरी पर्वत के पर, और वहां से उनकी आत्मा मोक्ष में जाती है। सज्जनों, उस समय सुधर्मा स्वामी को भगवान महावीर उनके आत्मा को जागृत करते बोलते, सुनो, पीला पत्ता जमीन पर पड़ता हुआ अपने साथी हरे पत्ते के सामने कहता है, सुनो, आज जैसे तुम हो ना, हम भी एक दिन वैसे ही थे। आज जैसे तुम हो, एक दिन हम भी वैसे ही थे। और आज जैसे हम हैं, मतलब जैसे मैं पीला पड़ा हुआ हूं, आज जैसे हम हैं, एक दिन तुम भी बोलो ना। दुकान में तो ध्यान नहीं है, एक दिन तुम भी वैसे हो जाओगे। एक दुकानदार को यमदूतों ने गिरफ्तार कर लिया, यमराज के पास लेकर के गए। यमराज कहता है, सुनो, अभी तुम्हारे को सजा दी जाएगी। कहते जी पहले मेरी बात सुन लो। दुकानदार कहता, ये जो चौक है ना, ये कैसा है? कहा कि ये जो चौक है, इसके ऊपर से 4 रास्ते निकलते हैं। एक नरक गति में, दूसरा तीन गति में, तीसरा मनुष्य गति में, चौथा देव गति में। ये 4 चौराहे से 4 रास्ते निकलते हैं। कहता जी आप मेरी बात मान लो, मेरे को यहीं उतार दो। यमराज ने कहा, पागल यहाँ क्या करेगा? कहा कि परचून की दुकान, चारों तरफ के क्या आएंगे, है जी, परचून की दुकान खोलूंगा, चारों तरफ के ग्राहक आएंगे। मतलब यमदूतों के हाथों में पड़ा होने के बाद भी व्यक्ति का धनुष्य रहता है। लेकिन निवेदन आपके सामने, उस समय कहा कि जैसे आज मैं हूं ना, तुम भी वैसे ही हो जाओगे। एक बुजुर्ग जिनका सिर झुका हुआ था, लकुटिया मतलब लाठी के सहारे से चल रहे थे, पीछे से जवान आया और वो खांसते हुए कहता है, क्या ढूंढ रहे हो? उस समय बुजुर्ग ने कहा, सुनो, जो मैं ढूंढ रहा हूं ना, यदि जीता रहा ना, तो 20-30 साल के बाद में तू भी वही चीज ढूंढेगा जो मैं ढूंढ रहा हूं। हाँ, 20-30 साल के बाद में तू भी उसी चीज को ढूंढता फिरेगा। सज्जनों, जैसे कोई मनुष्य जीर्ण शीर्ण वस्त्र को छोड़कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, इसी तरह से आत्मा भी जर्जर शरीर को आयुष्क्रम पूरा होने के बाद, आयुष्क्रम याद रखना, बहुत सारे लोग ये बोल देते हैं बीमार होने के बाद में कि महाराज मैं तो दवाइयों के सारे जीवित हूं। इस संसार में कोई ऐसा नहीं जो दवाइयों के सारे जीवित रह सकता हो।
दवाइयों से सिर्फ आराम मिलता है, दवाइयों से जीने में आराम मिलता है। दवाइयों से व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, जीवित रहता है आयुष कर्म के कारण। जैसे किसी को असाध्य रोग हो जाए और डॉक्टरों का इलाज खत्म हो जाए और डॉक्टर कहते कि भाई अब इसका कोई इलाज नहीं, आप इसको घर पे ले जाओ, आयुष कर्म बाकी है। डॉक्टर के जवाब देने के बाद भी महीनों निकल जाते हैं, है जी। जगरांव में एक माता जी थी, जो डॉक्टर ने जवाब दे दिया, उसके बाद उसने व्रतों की तपस्या शुरू की और संथारा ग्रहण किया। उस संथारे में उनकी कैंसर की बीमारी खत्म हो गई। वो उसका आत्म बल था जो उन्होंने खोला नहीं, लेकिन उन्होंने बड़े भाव चाव से उस साधना की आराधना की। और याद रखना, किसी के शरीर में कोई भी बीमारी है, इन बीमारियों का अंत केवल तपस्या के माध्यम से हो सकता है। चाहे कर्म बीमारी है, चाहे राग द्वेष की बीमारी है, चाहे कसायों की बीमारी है, और वो बीमारी चाहे मेरे भीतर में है चाहे आपके भीतर में है, वो केवल एकमात्र तप से खत्म हो सकती है। किससे? एकमात्र तप से खत्म हो जाती है। और जन्मांतर की 3 अवस्थाएं हैं। भगवान महावीर कहते हैं सुधर्मा, जन्मांतर की 3 अवस्थाएं हैं। जैसे बचपन से जवानी आई तो जवान दोबारा से बच्चा नहीं हो सकता। जैसे उसके मन में था ना कि गेहूं से गेहूं, चने से चना होगा, कहा कि बचपन से यदि जवानी में प्रवेश हो गया ना तो दोबारा बचपन नहीं हो सकता, और जवानी से यदि वृद्ध अवस्था में प्रवेश हो गया तो दोबारा से, है जी, दोबारा से जवान नहीं हो सकता। निवेदन आपके सामने, जैसे हवा में धूल घूमती रहती है ना, वैसे ही कर्मों की लहरों में ये जीव इस संसार में भ्रमण करता रहता है। हवा में धूल घूमती है। यदि आपकी गली में मच्छरों की दवाई मारने वाला व्यक्ति आ जाए तो आप ये सोच करके कि मेरे घर में मच्छर ना रहे, उस दवाई को घर में मत आने देना। और यदि दवाई को घर में आने दो तो पंखा मत चलाना, क्योंकि जैसे पंखा घूमेगा ना, वो दवाई का प्रभाव बाहर जाने के बजाय आपके घर में ही पंखे के हवा में घूमता रहेगा। जैसे हवा में धूल घूमती है, इसी तरह से जीव भी वह कर्मों से बंधा हुआ होने के कारण इस संसार में जैसे धूल हवा में घूमती है, ऐसे जीव कर्मों से बंधा हुआ होने के कारण संसार में घूमता है। निवेदन आपके सामने, जन्मांतर का अर्थ एक होता है दूसरा जन्म, अगला जन्म। जन्मांतर की शंका इन विषयों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। जैसे कर्म सिद्धांत, लोग सोचते हैं क्या पिछले जन्मों के कर्म इस जीवन को प्रभावित करते हैं? क्या पिछले जन्म के कर्म इस जीवन को प्रभावित करते हैं? वास्तव में करते हैं। पिछले जन्म के कर्म हैं ज्यादातर आपके साथ। आपका मनुष्य जन्म मिला, आप किस कौम में पैदा हुए, आपको शरीर कैसा मिला, माता पिता कैसे मिले, ये सारा पूर्व जन्म के, किसको कैसा घरवाला मिला, किसको कैसी घरवाली मिली, ये सब क्या है? बहुत है पिछले जन्मों के कर्मों का प्रभाव है। आप कई बार देखेंगे कि पति पत्नी की शक्ल भी मिलती है। इसका मतलब पिछले जन्म में भाई बहन थे, अगले जन्म में पति पत्नी बन गए। कई बार पुत्र वधू की ससुर की शक्ल मिलती है। पिछले जन्म में पति पत्नी थे, अगले जन्म में ससुर और पुत्र वधू बन गए। यदि इन विषयों के साथ चलते चलते अवसर आया तो संसार भावना के बारे में जब मौका आएगा तो 18 नाते एक जीव के साथ में 6 नाते, है जी।
एक महिला है, वो मतलब बीवी भी लगती है, वो माँ भी लगती है, वो पुत्र वधू भी लगती है, वो साली भी लगती है, वो बेटी भी लगती है। एक जीव के साथ उसी का नाता। समझ नहीं आई होगी। आप आनंद प्रवचन पढ़ेंगे, आचार्य भगवान पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने जहाँ 18 नातों की कहानी दी है जी। एक वेश्या की कुर्सी से जन्मी हुई बेटी ने जिसमें दीक्षा ली ना, और उसको पता चला कि इसने मेरे को जन्म दिया था, और जो मेरा भाई था ना मेरे साथ में जो पैदा हुआ, अब वो इसके साथ में रहता है। अब दोनों पति पत्नी का जीवन, माँ बेटा पति पत्नी का जीवन जी रहे हैं। और उस समय वो जो उसकी कुर्सी से बेटी पैदा हुई थी ना, वो साध्वी बनी, उसको बोध हुआ, अवधि ज्ञान हुआ, और वो उनको कहती है, बच्चे को भी समझाती है, उसकी माँ को भी समझाती है, अपने नाते भी उनके सामने बताती है कि हम तीनों के 6 नाते एक दूसरे के साथ में, महावीर जी एक के साथ में 6 नाते। इसलिए समझे आप, कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म का चक्र, आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कैसे करती है? कर्म के कारण। और वैसे ही प्रवेश करती है जैसे आपके सर बताया था, लोहे में आग। किसमें प्रवेश करती दिखाई नहीं देती, प्रवेश हो गई, दिखाई नहीं दे रही। वो कहां से प्रवेश किया? क्योंकि लोहे में देखने में कोई छिद्र दिखाई नहीं दे रहा था, प्रवेश कर गए लेकिन इस समय। और इस जन्म मरण के चक्कर से स्थायी रूप में कैसे बचा जा सकता है? ये जो जन्म मरण का चक्र है, स्थायी रूप से इससे कैसे बच सकते हैं? सच्ची श्रद्धा, सच्चा चरित्र, सच्चा होवे ज्ञान, इसी से मिलते हैं भगवान, इसी से मिलते। चांद सा निर्मल, फूल सा कोमल, उज्जवल सूर्य समान, उसी को जब ज्ञान दर्शन चरित्र की आराधना करते हुए दिमाग चंद्रमा की तरह शीतल हो जाएगा, और सूर्य की तरह तेज आ जाएगा, और सागर के समान गंभीरता आ जाएगी, तो उस रोज आत्मा परमात्मा का रूप धारण कर लेगी। ज्ञान योग है स्वयं को शरीर से अलग समझना। ज्ञान योग के माध्यम से शरीर से आत्मा को अलग समझना। ये सुंदर कंचन सी काया कल मिट्टी में मिल जाएगी, जिस पर अपना हक माना था सब मृत्यु छीन ले जाएगी। समझ जा रही ना बातें? ये सुंदर कंचन सी काया कल मिट्टी में मिल जाएगी, जिस पर अपना हक माना था सब मृत्यु छीन ले जाएगी। कल होना जिसका निश्चित है, वो आज तो क्या प्राचित है? प्रकाश जी समझिए बातें। कल होना जिसका निश्चित है, वो आज तो क्या प्राचित है। कर्म तुम्हारा जैसा होगा वह अनुपूर्वी पहुंचाएगी। कर्म तुम्हारा जैसा होगा वह अनुपूर्वी। अनुपूर्वी हाँ तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास अनुपूर्वी है? किसी के पास? तुम्हारे पास अनुपूर्वी नहीं है। अब ये निकालेंगे उसमें, ये अनुपूर्वी नहीं है जिन सब, ये अनानुपूर्वी है। ये तो कई बार होता है ना, मान लो कोई किताब छपानी है, कई बार उस चीज का समझ नहीं, ज्ञानी होने के कारण कुछ का कुछ लिख दिया जाता है। ये है अनानुपूर्वी जो तुम्हारे पास है। अनानुपूर्वी का मतलब है जिसमें अंक कर्म से ना हो, जिसमें अंक कर्म से ना हो, उसको क्या बोलते हैं? अनानुपूर्वी। और अनुपूर्वी होती है 4 तरह की, नरकानुपूर्वी, त्रियंचानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी, देवानुपूर्वी। अनुपूर्वी का काम है प्रशासनिक। नरक में जाने जैसे कर्म किए तो अनुपूर्वी को उठा के नरक में ले जाएगी, जैसे प्रशासन जेल में डाल के सजा देता। मनुष्य बनने जैसे कर्म किए तो मनुष्य गति में पहुंचाएगी।
और अनानुपूर्वी होती है 9 कार मंत्र जपने के लिए। 5 पद जपो, 9 पद जपो, चाहे तीर्थंकरों के नाम उसके पर जपो, 24 तक की संख्या में, ठीक है ना। वो है एकाग्रता को बढ़ाने के लिए। किसके लिए है? आप मानो 9 कार मंत्र की माला करोगे तो आराम से बोलोगे नमो रिंता नमो सिद्धा नमार्या नमो व जन बोलो सब सारो। लेकिन जब अनानुपूर्वी है ना, नमो रिंता नमो व जन नमो सिद्धा नमो लो सब सारो नमो व जन नमो रिंता, ये कर्म पढ़ते समय देखना भी होगा। और एकाग्रता के बारे में भगवान महावीर नंदी सूत्र में बोलते हैं। कई बार क्या कहते हैं बच्चे याद नहीं होता, ध्यान नहीं रहता, उसके पीछे कारण क्या है? नंदी सूत्र में भगवान महावीर बोलते हैं आंख से अक्षर को देखो, जबान से उच्चारण करो और कान से सुनो तो ज्ञान जरूर पैदा होगा। ये 3 इंद्रियां ज्ञान पैदा करने के लिए है। और जीव और मतलब 2 इंद्रियां होगी, 3 इंद्रियां कामी है। तो इन इंद्रियों के माध्यम से जब आंख से अक्षर देखोगे, जबान से उच्चारण करोगे, कान से सुनोगे तो ज्ञान की उत्पत्ति जरूर हो जाएगी। और इसीलिए अनानुपूर्वी बनागी ताकि एकाग्रता बढ़ सके। है लोग जहर से भरे हुए, कुछ दूध मलाई ऊपर है। ईर्ष्या द्वेष मूढ़ता का विस्तार दूर तक भीतर है। विषकुंभों पर मत रोवो, विषकुंभों पर मत रोवो, निंदा से विचलित मत हो। आना जाना जीना मरना व्यक्ति के विचारों पर निर्भर है। आना जीना जाना मरना व्यक्ति के विचारों पर निर्भर है। सज्जनों, लोगों के भीतर में जहर और मुंह के पर मीठा लगा हुआ होता है। तो आज इस युग में मतलब अपने जन्मांतर को समझना इसीलिए मुश्किल है। जन्मांतर को समझने का प्रयास करेंगे और ये बातें जो जिनके माध्यम से आत्मा आत्मबोध की तरफ जा सकती है, इन्हें आप निरंतर आने के बाद ही सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और जब आप प्रवचन में आए तो पूरी उपयोगिता के साथ में बैठें ताकि इन तत्वों को, इन बोलों को आप समझ सकें। बंदे तूने जन्म जग में बड़े पुण्यों से पाया है। बंदे तूने जन्म जग में बड़े लाभ तो उठा ले इससे, हीरा हाथ में आया है। लाभ तो उठा ले इससे। मरुभूति जिनका दूसरा भव हाथी का, और हाथी को अरविंद मुनि का समागम मिला और उन्होंने घनघोर तपस्याएं शुरू कर दी पशु योनि में होते हुए, है जी। और आप तो बहुत कुछ करने में स्वतंत्र हो, बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन कई लोगों की आदत यह है कि मान लो एक आसना कर लिया और शाम को वजन तोलने की मशीन पे खड़े हुए, यार 50 ग्राम कम हो गया, क्या ग्राम कम हो गया। अरे यूं शरीर को रोजाना तोल करके नहीं देखा जाता। याद रखना, शरीर कमजोर, तपस्या से शरीर कमजोर होगा तो आत्मा बलवान होती चली जाएगी। एक तो बीमारी में कमजोर हो जाए तो आत्मा बलवान नहीं होगी। एक तपस्या से शरीर कमजोर होता है तो आत्मा बलवान होती चली जाती है। तो उस समय हाथी और हथनी भरपूर तपस्याएं करते हैं जंगल में, प्रासु जल, सूखी घास, और इसके बाद में ऊपर से कभी अष्टक, कभी बेला, कभी तेला, कभी 15 दिन, कभी महीने की तपस्या, और शरीर जो है ना वो सूख के कांटा हो जाता है। आओ अपन उस ओर चलते हैं जहाँ आश्रम में कमठ, जिसने मरुभूति के सिर के पर पत्थर का प्रहार किया था, और उस समय आश्रम से सन्यासी वहां पर आए और क्या हुआ। बोल चिंतामणि पार्श्वनाथ, सुनो कमठ का हाल, दर पर भाई किसने मारा था, जिन भाई के मरने पर भी गुस्सा नहीं उतारा था। अब उस कमठ की तरफ ध्यान दें जिसने अपने भाई को जान से मार दिया और उसके बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ।
रग रग में ही रोज बराता, नैनन लाली छाई थी, पड़े हुए थे माथे पे और तबीयत भी घबराई थी। सभ्यता सोने की निंदा, जिसे निकाला आश्रम से, दूर हटाया मुश्किल से ही डब्बा काला आश्रम से। दर दर खाक छानता आके परम दुखी हो जाता है, हाथ जान से पीड़ित एक दिन अपनी जान गंवाता है। सर्पों की विविध जातियां कुकुटे कहलाती है, अपने के वे कर्मों से वही उसे मिल जाती है। उस समय कमठ क्रोधावेश में अपने शरीर का त्याग करता है और शरीर का त्याग करने के बाद में सर्पों की अनेक जातियों में से एक जाति होती कुक्कुट सांप उस योनि में पैदा हुआ। कुक्कुट सांप जो थोड़ा उड़ भी लेता है, मान लो 15, 20, 30 फुट यदि उड़ करके भी डंक मारना है तो भी कुक्कुट सांप कुछ उड़ करके दूरी तक चला जाता है। ऐसी योनि में पैदा हुआ और ये सब अपने किए हुए कर्मों का प्रताप था। जलता रहता दावान सातवा हिरणों में मृगान, हिंसा में ही हास्य मानता, सब पर गिरता बनकर गान। जिस वन में रहता था हाथी, रहता उसमें कुक्कुट सांप, भले भले जीवाओं का उसने दूर कर दिया सारा धाम। मतलब उस जिस जंगल में हाथी थे ना, दंडकारण्य वन में, उसी वन में उस सांप का जन्म हुआ। कमठ का जन्म सांप की योनि में। और कितने ही प्राणियों को उसने निष्प्राण किया। किसने? कुक्कुट सांप ने। और संयोग की बात, जिन झाड़ियों के पास में कुक्कुट सांप रहता था ना, पास में एक छोटा सा पानी का तालाब था। जिसमें पानी कम रह गया था, दलदल किनारों पे ज्यादा थी, वह हाथी पानी पीने के लिए आता है। वह तपस्या द्वारा जिसका शारीरिक सामर्थ्य मानव विज्ञा जीवन से ग्लानि हुई है मन में व्याप, सूखे पत्ते और तृणों से जो अवकाय चित्त हुआ, ऐसा पानी मिला देखकर अब पीने का चित्त हुआ। जब गड्ढे में उतरा आगे कीचड़ में दब गया शरीर, भारी दुर्बल भारी मोटे तन वाला विधवा शरीर। देखिए शरीर सूख चुका था, लेकिन फिर भी वजन हाथी का तो है जी। सूखने के बाद भी था तो हाथी ही, कमजोर होने के बाद भी। जैसे ही पानी पीने के लिए गया ना, दलदल में धंस गया। और दलदल में धंसने के बाद ना तो पानी तक पहुंच पाया और बाहर निकलने की कोशिश की तो बाहर भी नहीं निकल पाया। नहीं इधर आ पाया वापस, नहीं उधर आ पाया, नहीं तोड़ दिया करता था कल जो लोहे वाली भी जंजीर। इस दुनिया में होती भाई समय समय की सारी बात, नहीं किसी के हाथ से आनो रात कहीं कहीं प्रभात। यो था दिल का यहाँ सहायक हुआ नहीं कोई गुजरात, इसलिए तो कहा गया जिसका आज उसी का ताज। इतने ही में पूर्व जन्म का बैरी कुकुट आया सा, हाथी नजरों में आते ही कुकुटा क्रोध से कहा। सजनों, ये कहते हैं ना कि समय समय की बात है, समय समय का फेर, मकड़ी के जाले में फंस जाते हैं शेर। समय समय की बात है, समय समय का फेर, मकड़ी के जाले में फंस जाते हैं शेर। और वो जो यूथा जी था ना, मरुभूति का जीव, ये कहते हैं जिसका ताज उसी का आज, जिसका ताज उसी का आज। और शरीर कमजोर हो गया था और जैसे ही गड्ढे में धंसा हुआ था ना, तो पूर्व जन्म का वैर का बदला लेने के लिए कुकुट सांप की नज़र उस हाथी पे पड़ती है और हाथी को देखते ही एकदम कांपना शुरू हो गया गुस्से में। उड़कर अपने तीक्ष्ण नखों से कुंभस्थल को भेद दिया, दिलदा ढाका डंक लगाया, नहीं जरा मन खेद किया। शिला गिरा कर पहले मारा, डस करके मारा है आज, दुश्मन अपने वैर भाव से कभी नहीं आता है बार। अपना काम बना करके कुकुट सांप गया मन में, तीर वेदना के क्षण में भी क्रोध नहीं घस के मन में। उस समय सांप ने एकदम छलांग लगाई और हाथी के सीने के पास आया और कई बार दंश प्रहार किया। और दंश प्रहार करने के बाद में हाथी एकदम अचेत सी अवस्था में आने को हुआ ना,
तो सांप तो 10 प्रहार करके वहां से साइड में चला जाता है और हाथी निष्प्राण होने से पहले अंतिम संलेखना करता है। 12 व्रतधारी हस्ती का हुआ विकस वीर्योल्लास, क्या व्रतों का पुनरुच्चारण, दुष्कृतों का दृश्य नारायण, हरिहंतों को नमस्कार और सिद्धों की स्मरण करता, श्री आचार्य उपाध्याय मुनियों को मन से संभरता, कीमत कामना कर लेता है, आत्मा को करके निसल्य, संभाव से सहन करना, द्विविध वेदना का भोगाल्य। उस समय अरिहंत भगवंतों को, सिद्धों को, आचार्य उपाध्याय साधुओं को नमन करता है और 4 गति 84 लाख जीवा योनि से क्षमा याचना करता है। अपने 12 अणुवर्तों को उनकी आलोचना करता है, यदि मेरे से कोई भी दोष लगा हो तो आज मैं अंतःकरण की साक्षी से उसकी आलोचना करता हूँ। और यूं आत्म आलोचना करते हुए धर्म भावना बाता बाता करता है ऐसे उच्च विचार, जन्म मरण के दुखों से ये भरा हुआ सारा संसार, अपने मन में सोचता है धर्म भावना बाते हुए कि सारा संसार दुखों से भरा हुआ है। भगवान मागी ने कभी कहा था, अहो दुखो हु संसारो, ये सारा संसार दुखों का घर है। पीड़े यंत्रों द्वारा फिर भी मन में होते होने दिया ने रोष, ऐसे दृष्टांतों के द्वारा मुझे मरना है संतोष। कुकुर सामने अपराधी, अपराधी है मेरे कर्म, कर्म तोड़ने के खातिर अपनाया जाता है धर्म। कुछ भी लिए बिना कुकुर ने मेरा क्या बड़ा उपकार, बदला उसने लिया क्या है मेरे सिर से हल्का भार। बुरा कहो क्यों मानो उसका, करूं व्यर्थ क्यों क्रोध भला, भड़कू क्यों भवसागर में मन धारण कर प्रतिशोध भला। सम्यक शुद्ध चित्त से करता महामंत्र नव का सिमरण, ऐसे धर्म भावना बाते बाते दिव का हुआ मरण। उस समय हाथी अपने मन में सोचता है कि गण कुमार अणगार ने कितना कष्ट सहन किया, सकंदक मुनि के पर आने वाली पीड़ा क्या कम थी। ऐसी आत्माएं जिन्होंने कष्ट सहते सहते धर्म के लिए अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया, उन महापुरुषों को याद करते करते संभाव में आ जाता है कि, और ये सोचता है कि इस कुकुट ने मेरा कोई बुरा नहीं किया, ये मेरे भार को उतारने के लिए आया है। सज्जनों, ऐसा विचार बहुत मुश्किल है करना। और उस समय सांप की, उस समय हाथी की होने में वो मृभूति का जीव ऐसा चिंतन मनन करता है और अपने को प्रेरित करता है। जिस आत्मा ने के कर्म किए हैं उसे भोगने पड़ते फल, भुगताने के लिए किसी को देना होता नहीं दखल। परिणामों के साथ साथ ही पड़ जाता कर्मों का बंद, तिल में तेल दूध में घी जो माना दोनों का संबंध। उस जीवन में कर लिया संसारा सुखकार, इसीलिए है धर्म पर हर एक का अधिकार। ये सोचते हुए अपने प्राणों का प्रीता करते हैं कि जिसने जो कर्म किए हैं उनको उन कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। और जैसे तिलों में तेल दूध में घी रहता है, इसी तरह से कर्म भी आत्मा का साथ उस समय तक नहीं छोड़ते जब तक उनका भुगतान नहीं किया जाता। और ये पशु जीवन में होते हुए भी संसारा ग्रहण किया और प्राणों का प्रीता किया। आगे क्या हुआ, जैसे कल समय होगा आप लोग सुनेंगे।
गरज करके बोलेंगे शरमण भगवान महावीर। बोल चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान। महापंजाब पर्वत बालवर में चारी दादा गुरुदेव स्वामी श्री भागमल जी। भिखु दादा गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज। अर्धस्तावधानी पूज्य गुरुदेव श्री त्रिलोक चंद जी महाराज। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी और तपस्वी पुष्प श्री रोशन लाल जी महाराज। आचार्य भगवान पुष्प श्री शिवमुनि जी महाराज। बोलिए श्री जैन धर्म की पंच परमेष्टि नवकार मंत्र भगवान की। संसार के सभी महापुरुषों की भगवान महावीर स्वामी का संदेश। श्री चतारी मंगलम मरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली पंडो धमंगलम चतारिलोत्तमा रिंदालोत्तमा सिद्धालोत्तमा साहुलोत्तमा केली पंडो धमलोत्तमा चतारी शरणं भोज्यामि। हरियंते शरणं भोज्यामि। सिद्धे शरणं भोज्यामि। साहु शरणं भोज्यामि। केली पंडो धम्मो शरणं भोज्यामि। हरियंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, दया धर्म का शरणा। ये चार शरण